ईरान की धमकी से घबराया अमेरिका, अब 2 हफ्तों के लिए होगा सोच विचार, रूस ने दे दी वार्निंग। You are watching Delhi News। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में ये फैसला लेने वाले हैं कि वो ईरान के खिलाफ सीधे कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने गुरुवार को संवाददाताओं से बात करते हुए बताया कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत होने की अच्छी संभावना है, इस वजह से वो अगले 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि कार्रवाई करनी है या नहीं। लिविट ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बातचीत सीधे हो रही है या किसी मीडिएटर के जरिए। लिविट ने कहा कि किसी भी समझौते में ईरान को यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करनी होगी और उसे परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। बुधवार को जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, तो ट्रंप ने कहा, मैं कर सकता हूं या नहीं भी कर सकता, कोई नहीं जानता मैं क्या करूंगा। ट्रंप के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिए हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को नसीहत की है। वरिष्ठ लेखक अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, ताज़ा बयान के मुताबिक ट्रंप 2 हफ्ते बाद ईरान पर हमले का निर्णय लेंगे। इस बीच डिप्लोमेसी का उपयोग किया जाएगा। अगले 3-4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक यूजर ने लिखा, ट्रंप की बातों को उसके देश वाले गंभीरता से नहीं लेते। शाहनवाज असलम नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, 3-4 दिन में ईरान को चाहिए कि इजराइल को हर तरह से तोड़ दे। अंकित कुमार अवस्थी नाम के एक शख्स ने लिखा, चूंकि आने वाले समय में ईरान के साथ महत्वपूर्ण वार्ता होने की संभावनाएं हैं या नहीं भी हो सकती, इसलिए मैं अगले 2 हफ्तों के भीतर ये निर्णय लूंगा कि मुझे युद्ध में जाना है या नहीं। मतलब अब अगले 2 हफ्ते तक इजराइल अपने भरोसे। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो ईरान के खिलाफ मिलिट्री इंटरवेंशन न करे, क्योंकि इस बात की अटकलें हैं कि क्या अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर युद्ध में शामिल होगा। रूस ईरान का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और दोनों देशों ने हाल ही में सैन्य सहयोग बढ़ाया और एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया। लेकिन इजराइल के हवाई हमलों के सामने रूस ने ईरान को सैन्य सहायता नहीं दी है। फिर भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद को मीडिएटर के रूप में पेश कर रहे हैं, हालांकि वो इजराइल की निंदा भी कर रहे हैं। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने पत्रकारों से कहा, हम खास तौर पर अमेरिका को इस स्थिति में सैन्य कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी देना चाहते हैं। आपको बता दें, रूस कई सालों से खाड़ी देशों में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है और मिडिल ईस्ट के सभी बड़े देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में कामयाब रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।